नमस्कार मित्रों, डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है। मैं रवि प्रकाश। आज फिर हम लोग करंट के नए सेशन को शुरुआत करते हैं और इसमें करंट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, करंट सेगमेंट में हम लोगों ने नया तब्दीली किया है और इसमें डिस्क्रिप्टिव वाइज चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने एक नया प्लान किया है। मैं आप लोगों को बोला था कि आप लोग अपने विचार को कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि और क्या किया जाए। तो वीकेंड पर जितने भी सेगमेंट आपको पढ़ाया गया है मंडे टू फ्राइडे, इसका वीकेंड पर एक क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, क्वेश्चन का सीरीज चलेगा उस वीकेंड के आधार पर जितना आपने पढ़ा है। और बहुत जल्द ही एक टेस्ट का भी अब आयोजन किया जाएगा करंट के जितने भी वीडियो मैं बनाया हूं उसके माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं इस करंट से बहुत लाभ हो रहा होगा। आप लोग इसको खूब प्यार दें, खूब आगे बढ़ाएं। चलिए देखते हैं, लेट ना करते हुए मुद्दे पर आते हैं और आज के टॉपिक को हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉप टॉपिक को है, सबसे पहले देखिएगा, भारत यूरोपीय संघ व्यापार। सबसे पहले पूछा जाएगा भारत यूरोपीय संघ व्यापार जो है और यह क्यों था, किस क्रम का था। तो याद रखेंगे यह पहला था, यह पहली बैठक थी। इसमें भारत की तरफ से कौन मंत्री शामिल हुए हैं? केंद्रीय मंत्री थे राजीव चंद्रशेखर शामिल लिए। ये होगा कहाँ? तो ये ब्रसेल्स में होगा 16 मई को। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रौद्योगिकी निवेश और सहयोग के लिए, जिसमें ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो सवाल आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो मंत्री स्तरीय बैठक हो रही है, इसमें कौन नहीं है? अगर स्टेटमेंट वाला कथन पूछता है तो इसमें सामरिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल और उसके बाद डिजिटल कनेक्टिविटी, ये 3 तत्व हैं इस बैठक में। यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न बन सकता है, भारत यूरोपीय संघ की बैठक कहाँ पर हो रही है? तो ब्रसेल्स में। यह भी ध्यान रखेंगे भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो हम लोग यही ध्यान रखेंगे राजीव चंद्रशेखर। और इसमें क्या क्या चीज़ मुद्दों पर बातचीत हुई है, तो हम लोग ये है। तो यहाँ से प्रश्न बहुत बनेंगे, हम लोग देखेंगे और उम्मीद करते हैं। और हाँ, मैं बताऊँ, इसका टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ेंगे, इसका PDF जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं। सांस्कृतिक कार्य समूह बैठक CWG, ये चीज़ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो G20 की अध्यक्षता में इसका आयोजन होगा। किसके? तो G20 के। कहाँ? उड़ीसा, भुवनेश्वर में। कहाँ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक रूप से सभी को संगठित करना, सांस्कृतिक रूप से सभी को एकजुट करना, संगठित करना। इसकी यह दूसरी बैठक थी। ये जो है दूसरी बैठक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ भी गलती से लिखा हुआ है। इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुई थी, फरवरी 2023 में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन इसका कैसे कैसे बन सकता है, इसमें कितने संभावना है प्रश्न बनने के। सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कब हुई? तो याद रखेंगे फरवरी 2023 में। कहाँ हुई थी? तो भारत के मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। सांस्कृतिक कार्य बैठक जो है, यह दूसरी बैठक कहाँ पे हुई? तो हम लोग याद रखेंगे उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो ये यहाँ से, और इसका उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक रूप से सभी को एकजुट करना। तो इस तरह से यहाँ से इस तरह के सवाल बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला है रक्षा मंत्रालय स्वदेशीकरण। भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा 928 उत्पाद जो स्वदेशीकरण के आधार पर हैं, उनको अब बाहर निर्यात नहीं किया जाएगा। यह रक्षा विभाग के उत्पाद है। इसमें बहुत सारे तत्व शामिल हैं और यह स्वदेशीकरण पर बल देने की बहुत बड़ी कदम है, ये चीज़ है। अब है दूसरा, आदर्श कारागार 2023। इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा? ऊपर वाला सब देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय स्वदेश, इसमें पूछेगा कितने उत्पाद को सकारात्मक स्वदेशीकरण के लिए रखा गया है, अर्थात वह बेचा नहीं जा सकता है बाहर में। तो 928। तो हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब है आदर्श कारागार 2023। ये क्या है? पहली बार है इस तरह का कदम बहुत इंपॉर्टेंट है अपने भारत के लिए। यह है आदर्श कारागार अधिनियम 2023। इसके अंतर्गत जेल में बंद कैदियों के लिए
उसके उन्नयन विकास के लिए क्या किया है, उसके कौशल विकास पर ध्यान रखना है, अर्थात वो जो कुछ कुछ गुण है उनके अंदर में जो कला है उनके डेवलपमेंट पर जोर देना और समाज के मुख्य धारा से उसको जोड़ना, यही चीज़ है। प्रश्न पूछेगा आदर्श कारागार अधिनियम 2023 किसके लिए है, तो जेल में बंद कैदियों के लिए है। प्रश्न पूछेगा इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके कौशल विकास की अवधारणा पर बल देना, तो हम लोग ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है 14 विशेष विकास परिषद, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है उड़ीसा राज्य के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा शुरू किया जा रहा है। भारत का वैसा वर्ग आदिवासी को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और उनके क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी कला और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए यह किया गया है। तो उस तरह के 14 क्षेत्र को विशेष रूप से गठित किया गया है। तो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा शुरू किया गया है। आदिवासी संस्कृति और सभी आदिवासी समूह को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आदिवासी संस्कृति पहला और आदिवासी समूह दूसरा, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न कैसे बनेगा, अभी हाल ही में किस राज्य ने आदिवासी संस्कृति के विशिष्ट पहचान के लिए 14 विकास परिषद का गठन किया है, तो हम लोग याद रखेंगे उड़ीसा। प्रश्न पूछेगा आदिवासियों के लिए विकास परिषद की गठन की गई है, उसकी संख्या कितनी है, तो हम लोग याद रखेंगे 14। आगे देखते हैं, लिंडा या याकारिनो, लिंडा याकारिनो ये एक महिला है और ये भी ट्विटर की नई सीईओ बनी है। यहाँ इस पद पर आने से पहले वो एनबीसी यूनिवर्सल में कार्यरत थी। तो हम लोग याद रखेंगे ये ट्विटर की नई सीईओ बनी है, हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है, अगला टॉपिक है मोनलम चेन्मो, ये क्या है, यह एक वार्षिकोत्सव है जो भारत के लद्दाख के लेह में आयोजित हो रहा है। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है। दूसरा, यह क्यों होता है, चर्चा में क्यों है, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग और बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्म में जो हैं बौद्ध धर्म भिक्षु और नन जो होते हैं वो लोग अपने वैश्विक शांति के लिए एक सामूहिक रूप से प्रार्थना का सम्मेलन किया गया है। आप इसकी तुलना बौद्ध धर्म में प्रचलित त्यौहार पवरन, बौद्ध धर्म में प्रचलित त्यौहार पवरन से कर सकते हैं। पवरन बौद्ध धर्म का एक विशेष त्यौहार है जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन यह आयोजित होता है, वर्षा ऋतु के बाद यह आयोजित होता है और इसमें अपराध स्वीकृति के लिए कार्य किया जाता है। ये चीज़ इसी का एक लेटेस्ट वर्जन इसमें मानेंगे कि मोनलम चेन्मो लद्दाख में होता है। यह प्रत्येक वर्ष होता है, 5 दिनों तक चलता है। इसमें बौद्ध भिक्षुक और ईसाई धर्म के ननों के द्वारा सभी लोग एकजुट कर विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी खुशी के लिए करते हैं। इसका आयोजक कौन है, तो याद रखेंगे ऑल लद्दाख गोनपा एसोसिएशन, ये इसके आयोजक हैं। प्रश्न क्या क्या बनेगा, मोनमा चेन्मो क्या है, हम लोग याद रखेंगे यह एक वार्षिकोत्सव है। कहाँ मनाया जाता है, तो हम लोग याद रखेंगे लद्दाख के लेह में। यह किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। यह किसके लिए हुआ था, विश्व शांति और उसके खुशी के लिए यह किया गया था, तो हम लोग इसे ध्यान में रखेंगे। पोलियो 2023 में मृत्यु पोलियो 2023 में मृत्यु देखेंगे इसको। यह जहां भी पूरा विश्व पोलियो से मुक्ति की बात कर रहा है कि अब नहीं है, लेकिन वहाँ ही यह अपने आप में एक चौंकाने वाला खबर है। अफगानिस्तान में पोलियो से मृत्यु हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह रिपोर्ट चर्चा में है कि पोलियो एक वायरस है, यह भी ध्यान में रखेंगे, पोलियो एक वायरस है। अब सवाल उठता है कि पोलियो किससे होता है, तो दूषित जल और दूषित पानी और दूषित भोजन से ग्रहण करने से यह होता है। सवाल पूछेगा कैसे, इसमें देखते हैं। पोलियो 2023 में अभी पोलियो से अभी हाल ही में किस देश में या कहाँ कोई मरा है या कैसे मरा, तो याद रखेंगे हम लोग अफगानिस्तान में, और यह वहाँ पर पूर्ण मुक्ति नहीं प्राप्त किया है। और ये कैसे होता है, तो दूषित पानी और दूषित भोजन के ग्रहण करने से। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे 7वां,
टाइम मैगजीन, ये भी बहुत चर्चा में है। टाइम मैगजीन एक यूएसए की मैगजीन है, अमेरिकी मैगजीन है, काफ़ी प्रतिष्ठित मैगजीन है। इसके कवर पृष्ठ पर स्थान पाने वालों की काफ़ी महत्ता होती है, वह प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में आते हैं। इस बार 2023 में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर दीपिका पादुकोण को स्थान मिला है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इस मैगजीन में स्थान पाने वाले व्यक्ति भारत की तरफ से कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, हमारे भारत के राष्ट्रपिता, और ये 3 बार इस पर छपे थे। प्रश्न देखते हैं क्या क्या बनेगा। टाइम मैगजीन कहाँ की पत्रिका है? अमेरिका की। और इसमें कौन छपी हैं? तो 2023 में मई में दीपिका पादुकोण को स्थान मिला है, तो हम लोग इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं। ETWG एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये है क्या? इसकी बैठक कहाँ हुई? याद रखेंगे मुंबई में। G20 वाली है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी NIEA के संगठन इसमें शामिल हुए हैं। तो इसमें प्रश्न कैसे बनेगा? एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के बैठक कहाँ हुई है? तो याद रखेंगे मुंबई में। दूसरा है किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो G20 की अध्यक्षता में हुआ है। अगला है परवीन सूद, यह एक IPS अधिकारी हैं। ये अभी हाल ही में CBI के नए चीफ बने हैं, उनके चीफ अधिकारी यह बने हैं, वहाँ के बने हैं। ये सुबोध जायसवाल का स्थान लेंगे। ये चीज़ थोड़ा सा हम लोग CBI के बारे में देख लेते हैं। इसको हम लोग केंद्रीय जांच ब्यूरो, अन्वेषण ब्यूरो के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1946 में हुई है और यह PM कार्यालय के अधीन आता है। सवाल उठता है इससे, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। परवीन सूद अभी हाल ही में चर्चा में थे, उनकी नियुक्ति किस विभाग में हुई है? तो CBI विभाग के महानिदेशक बने हैं। CBI के बारे में पूछा, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1946 में हुई है। हम लोग फिर देखेंगे हुई है, जान सकते हैं प्राप्त हुआ है। फिर देखेंगे यह किस कार्यालय के अधीन आता है? PM कार्यालय के अधीन आता है। तो अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं। 9वां, हृदय हजारिका और नैन्सी मेंदोत्रा, यह दोनों खिलाड़ी हैं। प्रश्न पूछेगा, ऐसे ही सिंपल दे देगा, हृदय हजारिका किस खेल से संबंधित हैं? तो हम लोग याद रखेंगे निशानेबाजी से। ये लोग दोनों जो है निशानेबाजी से हैं और 10 मीटर एयर राइफल की स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक को प्राप्त किया है। प्रश्न पूछेगा, अभी हाल ही में विश्व कप 2023 ISSF में रजत पदक प्राप्त करने वाला कौन है? और ये उनका पहला विश्व कप है जिसमें हृदय हजारिका पुरुष है और नैन्सी मेंदोत्रा महिला है। ये दोनों के लिए पहला विश्व कप है। आप लोग को यह भी ज्ञात हो कि इसका फाइनल मीट जो होगा बाकू में होगा, बाकू अजरबैजान में होगा। वहाँ पर राइफल और पिस्टल के लिए निशानेबाजी प्रतियोगिता होगी, अंतिम चरण माना जाएगा। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेंगे? हृदय हजारिका किस खेल से संबंधित हैं? निशानेबाजी से। किस स्पर्धा के लिए? तो 10 मीटर एयर राइफल। देख लीजिए यहाँ पर दोनों के लिए पहला विश्व कप। और पूछेगा अंतिम चरण विश्व कप निशानेबाजी का क्या है? तो बाकू अजरबैजान में जो होगा वो है। अगला हम लोग देखेंगे के बाल गोपालन, ये भी हम लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको प्यूमा इंडिया का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। थोड़ा प्यूमा की बात कर लेते हैं। प्यूमा जो है एक स्पोर्ट्स और कपड़ा निर्माता कंपनी है। यह जर्मन की कंपनी है और विश्व की सबसे बड़ी तीसरी कंपनियों की श्रेणी में से एक आता है। ये भोरा है। इसकी स्थापना 1948 में हुई है। इसमें प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पूछेगा, के बाल गोपालन अभी चर्चा में थे, क्यों? तो प्यूमा इंडिया के इनको CEO प्रबंध निदेशक बनाया गया है। प्यूमा कहाँ की कंपनी है? तो हम लोग याद रखेंगे जर्मन की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1948 में। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अगला हम लोग देखेंगे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोविंद स्वरूप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हम लोग याद रखेंगे भारत में खगोल विज्ञान से संबंधित चीज़ों के अध्ययन करने के लिए। दूसरा है यह किसे मिला है? तो यह मिला है प्रोफेसर जयंत विष्णु निडलाकर को मिला है और ये मुंबई के पुणे शहर के रहने वाले हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI के ये मेंबर भी रहे हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा? गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो हम लोग एक ही लाइन में बोलेंगे, प्रोफेसर जयंत विष्णु निरलीकर।
इसे क्यों मिला है? तो याद रखेंगे ये एएसआई से संबंधित हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से संबंधित हैं। और ये कहाँ के हैं? तो पुणे के हैं। इनको क्यों मिला है? तो खगोल विज्ञान से संबंधित रहे हैं और विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देते हैं। तो ये अब थोड़ा हम लोग देख लेंगे एएसआई के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1972 में हुई है और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं दीपांकर बनर्जी। अगला टॉपिक है सिहानो काबिले। यह क्यों चर्चा में है? ये कहाँ है? तो याद रखेंगे हम लोग, ये कंबोडिया में है। ये चर्चा में क्यों है? यहाँ पर भारत की 2 बड़ी जल शक्ति वहाँ पे पहुँची है। ये पहला आईएनएस दिल्ली और दूसरा आईएनएस सतपुड़ा। आईएनएस दिल्ली स्वदेश निर्मित है और आईएनएस सतपुड़ा से जहाज को ले जाया जाता है। ये है, और यह वहाँ पर आसियान देशों में भारतीय नौसेना के लिए वहाँ पर यह लगाया गया है, तो इसीलिए अभी चर्चा में है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न कैसे पूछेगा। पहला प्रश्न पूछेगा सिहानो काबिले कहाँ है? इंडोनेशिया में है, कंबोडिया में है। यहाँ पर अभी क्या हुआ है? तो आसियान देशों के तरफ से, आसियान देशों में भारतीय नौसेना की वहाँ पर एक टुकड़ी लगी है जिसका नाम है आईएनएस दिल्ली और आईएनएस सतपुड़ा। आईएनएस दिल्ली पूर्णतः स्वदेश निर्मित है और आईएनएस सतपुड़ा जो है यह बैटल हेलीकॉप्टर को लेके जाता है। कुछ चर्चा कंबोडिया के बारे में। यहाँ पर प्रसिद्ध अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है और साथ ही साथ इसकी राजधानी नोम पे है। ये था हमारा टॉपिक लास्ट आज का। आप लोग को प्रश्न यहाँ से खूब बनेंगे, आप लोग देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम लोगों की मुलाकात कल होगी, मिलते हैं हम लोग। आप लोग खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खूब प्यार दें। धन्यवाद, नमस्कार।